हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। मैं शुभम सर। तो इसके पहले आपको मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी और विद एग्जांपल भी मैंने समझाया था। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक की नोट्स लेके आया हूँ। तो देखते हैं कि इस की नोट्स को हमको क्या करना है। देखिए, जब भी आप इस की नोट्स को पढ़ेंगे तो आप इसका एक नोट्स बनाएंगे। इस नोट्स को आप लिखते जाएंगे ताकि आपका इसी तरीके से नोट्स भी तैयार होता रहे और चैप्टर्स भी कंप्लीट होते रहे। अब इस नोट्स को जब आपको हम बता देंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कुछ डिफिनीशन आपने देखा था। आज हम थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये लिखा गया है, an algebraic expression of the form a naught x to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus a2 x raised to the power n minus 2 plus dot 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 a n x के पावर 1 प्लस, यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म बच जाता है where a0, a1, a2, an are all the real numbers, n is non-negative integers and a0 does not equal to 0 is called a polynomial of degree n. So आप इस डिफिनीशन से बच्चों क्या समझ रहे हैं, मैं ज़रा सा आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया a1 का मतलब यहाँ पे है कि सपोज़ आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे राइट किया 2x²। तो ये जो x² है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका मतलब a1 की जगह क्या आ रहा है, 2। a1 का मतलब हुआ, a का मतलब रियल नंबर, 1 का मतलब हो रहा है कि पहला कोफिशिएंट ये है, मतलब सबसे बड़े वाले पावर का कोफिशिएंट है, इसलिए इसको a1 से दिखा दिया गया ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, ओके। एंड ओके, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाएगी। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रेस्पेक्टिवली। बच्चों, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है तो हमने आपको बताया था कि उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिस किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। इसी तरीके से जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम देते हैं। इसलिए 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक एंड 3 के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल रेस्पेक्टिवली इनको बोला जाता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हाउ द पॉलिनोमियल्स आर कैटेगराइज्ड। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चों, यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन को ऑब्जर्व करें तो लिखा गया है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 हो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। सपोज़ जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या कोई वेरिएबल यहाँ पे है, नहीं है। इसका मतलब इसको आप लोग राइट कर सकते हो 2x रेस्ट टू द पावर 0, और x रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, मतलब ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कोई भी नंबर अगर लिखा जाता है और उसके साथ अगर वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे
आइए देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? एज इन द above, we was already discussed. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial and it is of the form p of x is equal to ax plus b. Suppose जैसे आपने यहाँ पे राइट कर लिया, यहाँ पे आपने राइट कर लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा 2x प्लस 3, तो आप क्या देख रहे हो, x के मल्टीपल में यहाँ पे जो है इस 2 को हमने लिख दिया a और इस 3 को हमने लिख दिया b, मतलब ax प्लस b। और इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो केवल x ही एक वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब ये x टाइप का पॉलिनोमियल है, तो हमने इसको p ऑफ x इज इक्वल टू इतना लिख दिया। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो है लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा गया है ax प्लस b। इसी तरीके से बच्चों जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स विद a डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कल आपको बताया था कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, इसलिए इतना लिखना कंपलसरी होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx plus d where a b c d are real numbers and a does not equal to 0। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में देखा था उसी तरीके से ये कंडीशन हम क्यूबिक के लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये a 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 0 से एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब वाला पावर बचेगा ही नहीं, तो हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए ये लिखना कंपलसरी होता है a डज नॉट इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो द नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? नाउ स्टूडेंट, you may observe the definition here. The definition is says to you that a polynomial of degree 4 is called a bipolynomial. Let us see the example of biquadratic polynomial. Suppose 2x raised to the power 4 plus 3x plus 9। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। इसका मतलब ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हेयर देयर इज सम मिस्टेक। यहाँ पे आपको पावर में 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पावर में 4 होना चाहिए था। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग पावर में आप लोग 4 कर लीजिएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर में 4 होना चाहिए। ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e वेयर a b c d e आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। सेम केस यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपका फोर्थ पावर वाला गायब हो जाएगा, तो हम लोग इसको बाई क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन शो कर रहा है। ठीक है,
तो इसी तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट वॉच करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नेक्स्ट. The zero of the polynomial p of x are precisely the x coordinate of the points where the graph of y is equal to p of x intersect x-axis, that is x is equal to a, is a zero of polynomial p of x if p of a does not equal to 0. Now when you may observe the definition, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि द जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ पी वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट. मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स का जीरो जो होता है उसका मतलब होता है कि अगर वो पॉलिनॉमियल एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में है तो उस पॉलिनॉमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. सपोज जैसे आपने यहाँ पे राइट कर लिया 2x + 3, और बच्चों जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा. इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और जब यहाँ पे कट कर रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है. सपोज़ यहाँ से यहाँ तक जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3/2 मतलब 1.5. इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो -3/2 आएगा. इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ -3/2 है मतलब x डायरेक्शन में निगेटिव एक्सिस पर ये -3/2 डिस्टेंस पर ओरिजिन से इस एक्सिस को कट करेगा. ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका ये वाई एक्सिस है, राइट. और ये जो लाइन आप देख रहे हो इसका इक्वेशन होगा 2x + 3. मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जस्ट वेट. जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए ये एक हमने ये इस तरीके से ले लिया, और यहाँ पे आपका ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस. आप जानते हैं ये निगेटिव डायरेक्शन है इसलिए निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे जब आप एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 3, ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है, और आज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -3/2. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस ग्राफ को ड्रा करेंगे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रा होगा, और ये देखेंगे एक्स एक्सिस को यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट पे कट कर रहा है. तो इस पॉइंट का डिस्टेंस -3/2 यूनिट होगा. इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का जो जीरो होगा वो -3/2 होगा. सो यहाँ पे जीरो उसका मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनॉमियल अगर x के फॉर्म में है तो x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे वो कट कर रहा है वही उसका जीरो बोला जाएगा. अब आइए नेक्स्ट डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं. और बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बोला गया है इसको ज़रा आप ऑब्जर्व कीजिएगा. मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं द डिवीज़न एल्गोरिथम स्टेट्स दैट एनी गिवन पॉलिनॉमियल p of x and polynomial g of x, there are the polynomial q of x and r of x such that p of x is equal to g of x multiply q of x plus r of x into g of x. कॉमा है ये, इंटू नहीं है, कॉमा है. जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0. बच्चों ये कुछ और नहीं बल्कि जो आपने इसके पहले एक फार्मूला पढ़ा था, जो मैंने आपको ऑन द बोर्ड बताया था कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वॉन्शिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे रिमाइंडर कभी भी 0
नहीं हो सकता, यानी रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जी ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता, मतलब आपका डिवाइज़र 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिवाइज़र 0 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम इन द केस ऑफ पॉलिनॉमियल होता है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स है और अगर उसमें हम जी ऑफ एक्स से डिवाइड करें तो क्वॉन्शिएंट क्यू ऑफ एक्स मिलता है और रिमाइंडर आर ऑफ एक्स मिलता है, तो उस पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे डिवाइज़र 0 नहीं होगा। और ध्यान रखने की वाली बात यह है कि जो आर ऑफ एक्स है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 या फिर, यानी कि रिमाइंडर जो होता है वो या तो 0 हो सकता है या उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम ही रहेगी, डिवाइजर से बड़ी उसकी डिग्री कभी नहीं हो सकती। अब आइए लास्ट डेफिनेशन को देखते हैं। द डिवीज़न एल्गोरिथम स्टेट्स दैट एनी गिवन पॉलिनॉमियल p ऑफ x एंड पॉलिनॉमियल g ऑफ x आर देयर polynomial q of x and r of x such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, where g of x is equal to 0, where r of x is equal to 0, or the degree of r of x is less than the degree of g of x। मतलब आप डिवीज़न एल्गोरिथम को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि कुछ पॉलिनॉमियल आपके इस तरीके से होते हैं कि अगर आप उसको मतलब कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कॉन्शिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखें तो डिवाइज़र की वैल्यू कभी कभी 0 भी हो जाती है। तो आई होप कि ये आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और एक तरीके से ये आपका पूरा की नोट्स है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ, आप वीडियो को पुश करके और पूरा इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। और जैसे ही हमारे क्लासेस ओपन होंगे तो ऑन द बोर्ड हम लोग पढ़ेंगे अपने स्कूल में। और तब तक आप वीडियोस को डेली वॉच करते रहिए, आपको डेली न्यू वीडियोस मिलेंगे और एक रेगुलर सीक्वेंस में मिलेंगे। आप बुक भी नहीं भी उठाएंगे तो भी आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन वीडियो में लेक्चर विद PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।